श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरम ज्ञानस्वरूपिणं गुणमयं प्रेमावतारं परं गोजितं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अनंत श्री विभूषित हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान स्वामी श्रीमद् राम हर्षण दास जी महाराज अपनी असमोर्ध कृति श्री विनय वल्लरी जी के माध्यम से हम सब जगत जीवों और अपने आश्रितों पर असीम अनुग्रह कर रहे हैं और प्रस्तुत पद के माध्यम से संत जनों के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। पद है, सुन सद साधुन सहज स्वभाव। सुन सद साधुन सहज स्वभाव, राम प्रेम मद मत मदीले, नयन नीर छवि छाऊ। सुन सद साधुन सहज स्वभाव। हमारे आचार्य महाप्रभु अपने मन के माध्यम से अनुग्रह कर रहे हैं कि ऐ मेरे मन, तुम संत जनों के सहज स्वभाव का श्रवण करो। संत जनों का सहज ही कैसा स्वभाव होता है उसे श्रवण करो। संत जन कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, उसे श्रवण करो। राम प्रेम मद मत मदीले। संत जन श्री सीताराम जी महाराज के प्रेम के मद में मत वाले बने रहते हैं। श्री सीताराम जी महाराज के नाम रूप लीला और धाम के प्रेम के नशे में मदीले बने रहते हैं, मत वाले बने रहते हैं। और नयन नीर छवि छाव, अपने नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की वर्षा करते रहते हैं। प्रेमाश्रु विभूषित नेत्रों से वह शोभित होते हैं संत जन, और प्रेम के नशे में मत वाले बने रहते हैं। नाम रटत लीला रस स्वादत, रूप रसिक रघुराव। संत जन श्री सीताराम जी महाराज के परम पावन नाम सीताराम 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 की रट लगाए रहते हैं। सदैव सीताराम सीताराम रटते रहते हैं और भगवान के सुंदर चरित्रों के रस के आस्वाद लेने में सदा लालायित रहते हैं। भगवान की लीलाओं के रसास्वाद में सदैव निमग्न रहते हैं। अर्थात भगवान के जो चरित्र हैं उनमें आनंद लेते रहते हैं, उनका चिंतन करके, मनन करके, दर्शन करके, निधिध्यासन करके
उसके रस में निमग्न रहते हैं और श्री राम जी महाराज के रूप के रसिक होते हैं। श्री सीताराम जी महाराज के रूप के रसिक होते हैं, अर्थात वे श्री सीताराम जी महाराज के रूप के या छवि के रस के ही एकमात्र भोक्ता होते हैं। वे श्री सीताराम जी महाराज की छवि के रसिक होते हैं, अर्थात उनके छवि का दर्शन करना ही उनके हृदय की कामना होती है। उसी के लिए वे यत्न करते हैं और उसी में आनंद की अनुभूति करते हैं, उसी में अनुरक्त रहते हैं। सिय राम मैं सबही देखत भूलि भान भव भाव। और यह जड़ चेतनात्मक संपूर्ण संसार श्री सीताराम जी के स्वरूप का समझते हैं। यह समझते हैं कि यह संपूर्ण संसार श्री सीताराम जी महाराज के स्वरूप का ही है, ऐसी दृष्टि बनाए रखते हैं। इस संपूर्ण चराचर संसार को श्री सीताराम जी के रूप वाला समझते हैं और ऐसा देखते हैं और सभी सेवक सभी की सेवा करते हैं। सभी को श्री सीताराम जी का स्वरूप समझकर सबकी सेवा करते हैं और भूलि भान भाव भाव, सारे संसार को, संसार के भाव को भूल करके अपनी सभी प्रकार की स्मृतियों को भूल कर श्री सीताराम जी महाराज का रूप समझकर संसार की सेवा करते रहते हैं। संत जन अपने शरीर की स्थिति को भूलकर, शरीर की स्मृति को भूलकर भाव में भरे हुए संसार के समस्त चराचर जीवों को श्री सीताराम जी का स्वरूप समझते हैं और प्रत्येक प्राणी पदार्थ की सेवा करते रहते हैं। प्रति पदार्थ प्राणी पर स्थिति राग द्वेष बिन चाव, और प्रत्येक संसार के प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक प्राणियों और प्रत्येक स्थिति में, चाहे वह सुखमयी स्थिति हो चाहे वह दुखमयी परिस्थिति हो, सब में बिना आसक्ति और वैमनस्य के विचरण करते रहते हैं। अर्थात संत जन प्रत्येक प्राणी पदार्थ व परिस्थिति में आसक्ति और द्वेष से सर्वथा रहित होते हैं और उत्साह पूर्वक भगवान का स्वरूप समझकर, भगवान का विधान समझकर उसमें आनंदित होते हैं। मैत्री मुदिता करुणा सद्गुण आह मम रहित जनाव। संत जन मैत्री मुदिता करुणा इत्यादि सद्गुण से संयुक्त होते हैं। संत जन, आप इनका हृदय, संत जनों का हृदय मैत्री यानी मुदिता, मैत्री यानी मित्रता अर्थात संपूर्ण संसार में मित्र भाव रखते हैं। मुदिता अर्थात प्रत्येक प्रकार की परिस्थिति में प्रसन्न बने रहते हैं। करुणा अर्थात सभी के प्रति दया का भाव उनके हृदय में रहता है। इस प्रकार से
मैत्री, मुदिता यानी मित्रता, प्रसन्नता और दया आदि सद्गुणों से परिपूर्ण होते हैं और अहंकार और ममकार से सर्वथा रहित दिखाई देते हैं। उनमें अहंकार और ममकार नहीं दिखाई पड़ते, नहीं रहते हैं। क्षमाशील, समदम संतोषी, सुख दुख समता लाऊ। क्षमाशील होते हैं, संत जन क्षमा कर देने वाले होते हैं, क्षमा से युक्त होते हैं, शीलवान होते हैं अर्थात सबको प्रिय लगने वाले होते हैं। शम दम अर्थात मन का संयम, इंद्रियों का संयम और संतोष आदि सभी प्रकार की दैवी संपत्तियों से संयुक्त होते हैं। सुख दुख समता लाभ और सुख व दुख में समदृष्टि रखने वाले होते हैं अर्थात सुख जबकि परिस्थिति जब आती है तो फूल नहीं जाते हैं और दुख की जब परिस्थिति आती है तो अत्यंत दुखी नहीं होते हैं। सुख और दुख को भगवत विधान समझकर तदनुरूप प्रसन्न बने रहते हैं और सबसो रहा निर्वैर हित रत परम अकिंचन आओ। सभी जीवों से वे निर्वैर होते रहते हैं अर्थात इनमें शत्रुता, किसी प्रकार की शत्रुता का भाव नहीं रहता, किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रहता और सभी के हित में सदैव निमग्न रहते हैं, सभी के हित में लगे रहते हैं, सभी जीवों का हित हो और सब सोरा निर्भय रहित रत परम अकिंचन आऊ और परम अकिंचन बने रहते हैं, अतिशय अकिंचन वृत्ति को धारण किए रहते हैं। संत जन सभी प्रकार की जीवों में शत्रुता से रहित और सबके हित में तत्पर रहने वाले और अकिंचन वृत्ति को धारण किए रहते हैं। जगते अभय सबहि करी अभयी हर्ष विषाद भाव। इस संसार से सभी को अभय कर देने वाले होते हैं, सभी प्रकार से संसार से अभय रहते हैं, भय मुक्त रहते हैं और सभी जीवों को संसार से अभयी कर देते हैं, संसार भय से रहित कर देते हैं और हर्ष विषाद भाव अपने हृदय से हर्ष और दुख, शोक और दुख, प्रसन्नता और दुख के भावों को समाप्त कर दिए रहते हैं। सब जीवों में प्रेम व्यवहार से युक्त होते हैं। संत जन संसार से निर्भय होते हैं, अभयी होते हैं और सभी को अभय प्रदान करने वाले होते हैं तथा हर्ष और शोक का सर्वथा त्याग किए होते हैं। इस प्रकार से हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान संत जनों की महान महिमा का वर्णन करते हुए उनके लक्षण बता रहे हैं और इसके माध्यम से हम सब लोगों को, हम सब अपने आश्रितों को, हम सब अपने जगत जीवों को यही उपदेश दे रहे हैं कि संत जनों की सेवा करना चाहिए, संत जनों का सम्मान करना चाहिए, संत जनों का सत्कार करना चाहिए, तन मन धन से संत जनों की सेवा करना चाहिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।